शराब की दुकान का आवंटन गांव में होने महिलाओं में रोष किया प्रदर्शन। सागरपाली बलिया क्षेत्र के अजोरपुर में शराब की दुकान का आवंटन को लेकर गांव की महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए आवंटन होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। एक सप्ताह पूर्व जिलाध्यक्ष को मिलकर दिया था ज्ञापन, कोई कार्रवाई नहीं होने से आहत होकर दी आंदोलन करने की चेतावनी। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम सभा अजोरपुर ब्लॉक हनुमानगंज के नाम से बहाल हुई शराब की दुकान को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए एक सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी से मिलकर गांव की उषा राय सहित दर्जनों महिलाओं ने ज्ञापन दिया था और दुकान बंद करने की मांग की थी। लेकिन जिलाधिकारी द्वारा जब कोई कार्रवाई से अवगत नहीं तो गांव में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उषा राय ने बताया कि जब तक दुकान का आवंटन निरस्त नहीं किया जाता तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। यदि प्रशासन द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो इसके जिम्मेदार जिलाधिकारी और आबकारी विभाग होगा। बलिया से संवाददाता कन्हैया वर्मा की रिपोर्ट। हम चाहेंगे कि दारू की दुकान नहीं खुले, इसके लिए बहुत हानिकारक होगा और बेटी बहन निकलेंगी घर से बाहर तो वो गुंडे लोग परेशान करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि दारू की दुकान नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी। अगर खुल जाती है तो झाड़ू टांगी दाव जिसी से पाएंगे उसी से मारेंगे। तो क्या कहेंगी सरकार को? सरकार को कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ दुकान नहीं खुलेंगे, नहीं तो खुलेंगे तो सब लोग मारेंगे झाड़ू बेलना और छनौटा से सब चप्पल जूता से उसको धुलाएंगे। हम लोग झाड़ू बेलना चौकी जौन भी मिलेगा वो भी चलाएंगे। और हम लोग के जब एक कहना है कि जब खोलना है तो कोनो कंपनी खोलिए, कोनो दुकान भारी करिए, हॉस्पिटल खोलिए, हमें कोई दिकदारी नहीं। बाकी दारू के दुकान में तो दिकदारी है कि जो भी पाएंगे वो भी चलाएंगे, जिसका जो करना है वो करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि बीते दिन जो दारू की दुकान जो चिन्हित हुआ था उसमें एक अजोरपुर गांव आया था। इसमें जो यहाँ पे अभी तक कोई दारू की दुकान नहीं खुली थी, लेकिन मैं बता दूं कि इस दारू के दुकान के लेकर यहाँ पे महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दी है। इससे बीते दिन 9 दिन हो गया, एप्लीकेशन भी दी थी डीएम के पास जाकर। आइए हम इनसे बात करेंगे कि कब और क्या हुआ था इस मामले में। हाँ, पहले अपना परिचय बताइए। जी, मैं उषा राय और ग्राम सभा जोरपुर से बिलोंग करती हूँ। 6 साल मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पद पे रह के काम किया, परंतु इस समय वर्तमान में आम आदमी उत्तर प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की सचिव हूँ। तो जो दारू की दुकान खुल रही है इसके लेकर क्या आप कर रही है? ये दारू की दुकान देखिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि नौजवान पीढ़ी जो है वो अपना रास्ता भटक जा रही है। और कहने का मतलब है कि जुआ ही देश का राष्ट्र है, और जब राष्ट्र ही निर्माण करने वाले व्यक्ति खराब हो जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। इस विषय में लेके हम सारी नारी शक्तियाँ बहुत ही चिंतित हैं कि जो सरकार दूध मलाई दही की फैक्ट्री चलाने की बात कर रही थी, उस समय हम भी अपने कार्यकाल में थे। वो सरकार पता नहीं क्या सोच रही हैं कि दूध दही दारू की फैक्ट्री की जगह अब दूध दही और मलाई की फैक्ट्री की जगह दारू की फैक्ट्रियाँ गांव-गांव में चला रही हैं और चलाने का काम कर रही हैं, जिसमें हमारा गांव जो अंजोरपुर कोट मझरिया भिखारीपुर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पूर्ण रूप से लोग सात्विक स्वभाव के हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं और यहाँ मीट मांस और मदिरा बिल्कुल वर्जित है। ये एक तरह का अभिशाप है। यहाँ जो लोग इसका सेवन करते हैं वो गर्त की ओर चले जाते हैं और धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। यहाँ साधु संतों का हमेशा निवास रहता है। अभी भी हमारे दियारे में महात्मा जी रह रहे हैं, वहाँ आए दिन 2-4 महात्मा आते हैं जाते हैं। उन सबों के चरणों के आशीर्वाद से हम लोग ग्रामवासी अपने आप को बहुत धन्य और रिलैक्स महसूस। क्या लगता है कि आपने जब डीएम कार्यालय गई वहाँ पे पत्रक दिया तो उसके अनुशासन क्या मिला वहाँ से? देखिए, उस समय तो जिलाधिकारी महोदय ये कहे, हम लोगों को आश्वस्त किए कि ठीक है, जब आप लोगों का यही विचार है तो 250 दुकानें बहाल हुई हैं, उसमें से 49 ही चलेगी, एक नहीं चलेगी तो क्या हानि हो जाएगी। लेकिन चिंता का विषय ये है कि 9 दिन हो गया और अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब वहाँ पता लगाने पे ये कहा जा रहा है कि आबकारी विभाग अभी अपना लेटर ही नहीं भेजा है,
तो जिलाधिकारी साहब उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 2-4 दिन बच गया है। 1 तारीख को जो दुकान खुलने आता है वो धौस भी जमा रहा है कि 1 तारीख को खुलेगी, खुल के रहेगी। देखते हैं कौन वहाँ फ्रंट पे आता है। दुकानदार की तरफ से धमकी भी मिल रही है। और ये भी धमकी मिल रही है कि जो महिलाएं हमारा विरोध कर रही हैं, इन सबों को तो पहले खुल जाने दीजिए, हम देख लेंगे कितनी औकात है। तो ये सब चिंता का विषय बना हुआ है कि अभी तो नहीं खुली है तो ये हाल है, अगर खुल जाएगी तो बहनों का क्या हाल है। अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो उसके उपलक्ष्य में आप विरोध में क्या एक्शन लेना चाहेंगे? अगर सरकार के तरफ से हमारे दर्द को नहीं समझा जाएगा तो अभी तो मैं शांति तरीके से बता रही हूँ कि बहनों की इज्जत का सम्मान का सवाल है। आप इस पर विचार कीजिए। अगर सरकार नहीं सुनती है, एकदम ये दर्शा देगी कि हम गूंगे, बहरे और अंधे हैं, तो हम लोग किसी भी स्तर पे उतरने के लिए तैयार हैं और पूर्ण रूप से आंदोलन होगा। रोड का घेराव होगा। सागर पाली से बैरिया जो जाता है, यहीं हम सारे ग्रामवासी बैठेंगे बीच में, और जो भी उस आंदोलन का क्षति होगा उसका जिम्मेदार आबकारी विभाग, शासन और प्रशासन हो। अच्छा, क्या लग रहा है कि जैसे जो समस्या इस गांव की है वैसे और भी कई गांव हैं, वहां की भी अगर सूचना दिया जाता है जिले पे तो नहीं कार्रवाई होती है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बता दूं कि और गांव के विषय में मैं क्या बताऊं, वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा सात्विक विचार के हैं और अनर्गल काम नहीं करने देंगे। मुझे 100% लोगों पे विश्वास है, और लोगों की छोड़िए, मुझे अपने आप पे, अपनी शक्तियों पे 100% ये विश्वास है कि माँ जगदम्बा का रूप धारण करेंगे और काली की तरह नरसंहार करेंगे। एक तरफ भाजपा सरकार कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दे रही है, और दूसरे तरफ दारू की फैक्ट्री लगा रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, समय समय से लोगों का उठान और पतन दोनों का समय आता है, तो हमें लग रहा है कि ये दूध मलाई और दही की बात करने वाली सरकार जब दारू के फैक्ट्री में डूबने लगी तो अब इसका जाने का समय नजदीक आ गया। मोर्चा का जो जिला अध्यक्ष पूर्व में रह चुकी हैं, इनका जो कहना है कि एक तरफ से सरकार दारू का फैक्ट्री लगा रही है, दूसरे तरफ भाषण दे रही है सरकार की यहाँ दूध मलाई और अन्य चीज़ों की फैक्ट्री लगाएंगे, तो ऐसे चीज़ों के लेकर क्या है राय, आप लोगों को कमेंट में जरूर दें। तब तक के लिए जुड़े रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। मैं कन्हैया वर्मा, बलिया से।